कल हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पर आए थे ना? चलिए आज सबके टॉपिक लिखिए विभिन्न कक्षाओं से लौटने वाले इलेक्ट्रॉन के कारण विभिन्न कक्षाओं से लौटने वाले इलेक्ट्रॉन के कारण विभिन्न कक्षाओं से लौटने वाले इलेक्ट्रॉन के कारण विभिन्न श्रेणियों का निर्माण होता है। विभिन्न श्रेणियों का निर्माण होता है। विभिन्न कक्षाओं से लौटने वाले इलेक्ट्रॉन के कारण विभिन्न श्रेणियों का निर्माण होता है जो निम्नलिखित है। निम्नलिखित है। देखिए कहने का मतलब है ना कि जब इलेक्ट्रॉन पहला कक्षा से जैसे दूसरा कक्षा में गया है और दूसरा कक्षा से पहला कक्षा में लौटेगा तो वह अलग प्रकार का प्रकाश उत्सर्जित करता है। लेकिन यदि वही इलेक्ट्रॉन चौथा कक्षा में जाकर के वहां से लौटेगा ना तो वह अलग प्रकाश उत्पन्न करता है। और जो पांचवा कक्षा से लौटेगा तब परमाणु में इलेक्ट्रॉन जब निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में जाता है तो ऊर्जा का अवशोषण करके जाता है। निचला कक्षा से ऊपरी कक्षा में जाता है तो ऊर्जा का, लेकिन वही इलेक्ट्रॉन जब ऊपरी कक्षा से निचली कक्षा में लौटता है ना तो ऊर्जा का उत्सर्जन प्रकाश के रूप में कर देता है। तो पहला कक्षा से दूसरा कक्षा से लौटेगा तो कोई और प्रकाश उत्पन्न करेगा, तीसरा से लौटेगा तो उसको जब प्रिज्म से गुजारा गया तो अलग अलग रंग के श्रेणी प्राप्त हुआ। तो वही बताना है कि जब तीसरा से लौटेगा तो कैसा प्रकाश निकलेगा इलेक्ट्रॉन से और चौथा से लौटेगा तो कैसा प्रकाश निकलेगा। तो उसी का डायग्राम बनाना है। देखिए डायग्राम एक्चुअल में जैसे होता ऐसे है, जैसे मान लीजिए कि परमाणु के नाभिक है इसमें से मान लीजिए ना कि दूसरा कक्षा में से कोई इलेक्ट्रॉन इसे लौट रहा है तो प्रकाश पहला में आ रहा है, इलेक्ट्रॉन दूसरा से तो कोई और प्रकाश उत्पन्न करेगा। और तीसरा से मान लीजिए कि पहला में लौट रहा है तो कोई और प्रकाश उत्पन्न करेगा, लेकिन तीसरा से दूसरा में लौट रहा है तो कुछ और प्रकाश उत्पन्न करेगा। लेकिन इस तरह से डायग्राम हम लोग बनाते हैं ना तो डायग्राम थोड़ा पेचीदा हो जाता है, कॉम्प्लेक्स हो जाता है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि जो कक्षा गोल गोल है ना तो उस कक्षा को एक रेखा के रूप में ऐसे दर्शाते हैं। जैसे एक रेखा खींचे ना मतलब समझिए कोई एक कक्षा, फिर एक और खींचे तो समझिए, क्योंकि इस तरह से दर्शाने में थोड़ा अच्छी लग जाता है, जिससे कॉम्प्लेक्स हो जाता है, खराब लगता है। इसलिए हम लोग कक्षा को किस रूप में दर्शाएंगे? लाइन के रूप में। प्रत्येक कक्षा को एक रेखा के रूप में दर्शाया जाता है। तो चलिए बनाना शुरू कीजिएगा, लेकिन रुक जाइए, पहले हम ही को बना लेंगे उसके बाद आप लोग बनाइएगा, कारण कि थोड़ा ऐसे भी थोड़ा जटिल पड़ता है। n बराबर इन्फिनिटी। देखो जैसे n बराबर हम लिख रहे हैं ना कि 4 चाहे 3 तो समझिएगा कि उसके कक्षा का संख्या हो कि वो कक्षा में है, क्योंकि कक्षाओं की संख्या को n से रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखो बालक सुनो, जैसे मान लीजिए कि इलेक्ट्रॉन लौटे किसी भी कक्षा से पहला कक्षा में लौटे, इलेक्ट्रॉन किसी भी कक्षा से पहला कक्षा में लौटता है
तो वह लाइमन श्रेणी बनाता है, लाइमन श्रेणी, और उस लाइम वैज्ञानिक का नाम है लाइमन श्रेणी, और उसमें पराबैंगनी प्रकाश होता है। तो चलिए सबको बनाते हैं बारी बारी से। इलेक्ट्रॉन कहीं से भी लौटे लेकिन कहाँ पर ही, तो देखिए लाइन खींचना शुरू कर रहे हैं, कहाँ पर यार हमको पहला कक्षा में। तो ये अनंत मान लेते हैं, कक्षाओं की संख्या अनंत है, क्योंकि कहाँ से इलेक्ट्रॉन लौट रहा है पहला कक्षा में हमको भी मालूम नहीं है कि दूसरा से लौट रहा है कि तीसरा से, या बाहर से मान ली कि परमाणु के बाहर से इलेक्ट्रॉन आ रहा है परमाणु के अंदर, तो कहाँ से लौटेगा हमको मालूम है, इसलिए अनंत मानते हैं। अब जहाँ से आवे, देखिए यहाँ से भी लौटेगा कौन में, पहले में, ठीक ना, यहाँ से भी, तो ऊपर से नीचे है ना, तो ऐसे करके खींचना है, इससे फिर खींचना है, फिर इसके बाद इससे खींचना है एक बार, और लास्ट में इसे खींचना है। इलेक्ट्रॉन कहीं से लौट रहा है लेकिन पहला कक्षा में लौट रहा है, तो ये बनता है आपका लाइमन श्रेणी। और इस स्थिति में इलेक्ट्रॉन जो होता है आपका उत्पन्न करता है पराबैंगनी प्रकाश, पराबैंगनी प्रकाश। कब, जब कहीं से भी लौटे लेकिन पहला कक्षा में लौटे तब। अब चलिए यहाँ से लौटाते हैं, एक जस्ट बाद लौटे, कहीं से लौटे लेकिन दूसरा कक्षा में लौटे, यहाँ से देखिए कहीं से लौट रहा है लेकिन किस कक्षा में लौट रहा है, तो ये आपका बनता है बामर श्रेणी। और इसमें होता है आपका दृश्य प्रकाश। दृश्य पर ये वाला सुनो, जैसे दृश्य प्रकाश का मतलब होता है कि जो हमको दिखाई देता है, जैसे लाल, हरा, पीला, बैगनी, ये सब दृश्य प्रकाश है ना। तो जिसे स्पष्ट नहीं कहेगा कि लाल प्रकाश की बैगनी की, आपको खुद से समझना है कि दृश्य प्रकाश कय गो है, ठीक ना। कहीं से इलेक्ट्रॉन लौटे लेकिन दूसरा कक्षा में लौटे तो दृश्य प्रकाश उत्पन्न करता है। मान लीजिए कि कह दिया कि इलेक्ट्रॉन किस कक्षा में लौटता है तो लाल प्रकाश उत्पन्न होता है, तो क्या बताइएगा, दूसरा कक्षा में लौटता है, क्योंकि लाल प्रकाश भी किस में आता है। तो दृश्य प्रकाश मतलब ये मत समझिएगा कि कोई विशेष प्रकार का हो गया, जो 7 बचा है ना, उस 7 में से कोई हो सकता है। अब देखिए कहीं से लौटे लेकिन कहाँ पर ही, तीसरा कक्षा में लौटे। बना भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कौन कह रहा है कि बड़ा लंबा, तब बनाने के लिए हम कहें कि आपको लंबाई नापने के लिए कहें। और रक्त प्रकाश इसमें होता है। हाँ, कहीं से लौटे लेकिन चौथा में लौटे, तब जाके बनता है आपका ब्रैकेट श्रेणी। ब्रैकेट श्रेणी, इसमें भी आपका होता है औरक प्रकाश। ये हो गया, ये वाला हो गया, और यह भी हो गया। ये हो गया आपका औरत से दूर।
फुंड श्रेणी। ब्रैकेट श्रेणी हो गया ना, लाइमन श्रेणी, बामर श्रेणी, पास्चन श्रेणी, ब्रैकेट श्रेणी, और एक हो गया आपका फुंड श्रेणी। चलिए सब उतारिए डायग्राम को। देखो मालक समझो इसको, जैसे इलेक्ट्रॉन जब किसी भी कक्षा से लौटे लेकिन पहला कक्षा में लौटते, तो इलेक्ट्रॉन जैसे जितना ऊर्जा लेकर जाता है ना, तो इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में आते समय उसी ऊर्जा का उत्सर्जन प्रकाश के रूप में, लेकिन अलग अलग प्रकार के प्रकाश उत्पन्न करता है। जैसे इलेक्ट्रॉन जब कहीं से भी लौटे लेकिन पहला कक्षा में लौटे तो पराबैंगनी प्रकाश उत्पन्न करता है। इस बात को लाइमन नामक वैज्ञानिक ने बताया था, इसी कारण से इसको लाइमन श्रेणी के नाम से जाना जाता है। इलेक्ट्रॉन कहीं से लौटे लेकिन दूसरा कक्षा में लौटे तो जितना ऊर्जा लेकर जाएगा उस ऊर्जा को उत्सर्जित करेगा ना प्रकाश के रूप में। तो कौन से प्रकाश के रूप में उत्सर्जित करता है? तो दृश्य प्रकाश के रूप में। दृश्य प्रकाश मतलब लाल, पीयर, हरी, सब मतलब जो सातों को रंग है उसमें उत्सर्जित करता है। तो वही ना स्पेक्ट्रम प्राप्त हुआ था। फिर जैसे कहीं से भी लौटे लेकिन तीसरा में लौटे तो औरक प्रकाश उत्सर्जित करता है, और कहीं भी लौटे लेकिन चौथा में लौटे तो भी औरक प्रकाश उत्पन्न करता है, लेकिन कहीं से भी लौटे लेकिन पांचवा में लौटे तो औरक प्रकाश से। तो कहिए कि औरक प्रकाश से दूर कैसन प्रकाश होता है, कहिएगा ना। तो देखिए समझिए एक्चुअल में होता क्या है कि जैसे हाइड्रोजन परमाणु से उत्सर्जित जो प्रकाश होता है ना, तो उसको हम लोग जब किसी प्रिज्म से गुजारते हैं तो वह 7 रंगों में विभक्त हो जाता है, जो हमको दिखाई देता है, जिसमें ऊपर रेड होता है और नीचे अब बाकी सब बीच में होता है। सब लाल के ऊपर होता है और लाल के ऊपर और बैगनी के नीचे पराबैंगनी, ठीक ना। तो यही देखें ना कि जो प्रिज्म के दूसरा तरफ प्रकाश प्राप्त हो रहा है, तो इसे ही जो प्रकाश प्राप्त हो रहा था ना, तो पतला पतला लाइन के रूप में था, पतला पतला श्रेणी के रूप में था। मतलब जैसे होगा ना कि इतना दूर तक लाल होगा, फिर एक बाद जैसे कैसे इंद्रधनुष देखते हैं तो देखते हो कि इतना दूर तक जैसे लाल है, और फिर जैसे यहाँ लाल होगा फिर नीचे देखिए घटते जाता है, फिर जैसे बैगनी चाहे कुछ होगा, मतलब रहता है ना। जैसे एक ऊपर टहकार लाल, फिर होगा तनी सा कम लाल, और फिर धीरे धीरे दूसरा कलर आता है, रहता है ना। तो वैसी जैसे कि सबसे ऊपर लाल और एक बाद एकदम टहकार लाल, तो एक बाद भी देखा गया नहीं कि इसके बाद भी और भी प्रकाश होता है। औरक प्रकाश के बाद में भी बहुत सारा पतली पतली रेखाएं होती है, तो उसी को रखा गया नाम कौन सी, औरक से। मतलब औरक प्रकाश से दूर भी बहुत सारा पतला पतला लाइन प्राप्त है। जैसे 7 रंग की लाइन प्राप्त हुआ ना, तो और भी पतली पतली लाइनें प्राप्त होती है। कब? जब हाइड्रोजन के प्रकाश को गुजारा जाता है इसे। आज देखा गया कि पराबैंगनी के नीचे भी प्रकाश, सॉरी बैगनी के नीचे भी प्रकाश होता है, जिसका नाम क्या रख दिया गया, ठीक ना। तो बहुत सारी हाइड्रोजन से उत्पन्न रेखाएं जो होती है ना, हाइड्रोजन के प्रकाश को जब प्रिज्म से गुजारा जाता है तो बहुत सारा प्रकाश प्राप्त होता है पतला पतला लाइन के रूप में, जिसको अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे कि लाइमन श्रेणी, तो उसमें आपको दिखाई देगा पराबैंगनी प्रकाश, मतलब पराबैंगनी प्रकाश वाला क्षेत्र के नाम रख दिया था लाइमन, क्योंकि पतला पतला लाइन के रूप में प्राप्त हो रहा था ना। ऐसी करके हाँ, आई जैसे आपको दिखाई नहीं देगा, नॉर्मली आँख से देखिएगा ना कि पतला पतला लाइन आपको दिखाई दे, तो दिखाई नहीं देगा, क्योंकि आँख में उतना कैपेसिटी नहीं है कि सबको हिगरा के देख ले। इसके लिए आपको सूक्ष्मदर्शी का भी प्रयोग नहीं किया जाता है। स्पेक्ट्रम के रेखाओं का अध्ययन करने के लिए, स्पेक्ट्रम के रेखाओं का अध्ययन करने के लिए जिस यंत्र का उपयोग किया जाता है उस यंत्र का नाम होता है स्पेक्ट्रोमीटर। स्पेक्ट्रोमीटर, जिसके द्वारा हम स्पेक्ट्रम से उत्पन्न रेखाओं के बारे में अध्ययन, तो जो भी प्रकाश उत्पन्न होता है तो सबका कुछ ना कुछ तरंगदैर्घ्य होगा कि नहीं,
तो देखिए उसका एक अलग सारणी बना दिए हैं। जैसे मान लीजिए कि इलेक्ट्रॉन कहीं से भी लौटे लेकिन कहाँ पर है, जैसे दूसरा कक्षा से लौटे पहला में, चाहे तीसरा से लौटे पहला में, चाहे चौथा से लौटे, कहीं से लौटे लेकिन पहला में, ठीक ना। इसलिए N1 बराबर 1 N2 बराबर 1 तो नहीं होगा, 1 के छोड़ ही के होगा ना, 1 से ही 1 में लौटेगा, या तो दूसरा से लौटेगा तो तीसरा से, या तो यही देखिए निकाल लिए हैं 2 N2 का मान 2 3 4 5 6 डॉट डॉट जहाँ से लौटे, इलेक्ट्रॉन कहीं से भी लौटे लेकिन दूसरा में लौटे, यानी कि N1 बराबर 1, तो N2 बराबर क्या होगा, या तो 3 होगा या तो 4 होगा, या तो क्योंकि दूसरा में लौटना है तो दूसरा में लौटेगा दूसरे से, या तो तीसरा से, या तो चौथा से, या तो पांचवा से। तो वही जैसे जो उत्सर्जित प्रकाश होता है तो उसका कुछ ना कुछ तरंगदैर्घ्य होता है। तब पराबैंगनी प्रकाश का रेंज होता है 9 से 20 से 1200, दृश्य प्रकाश के 4000 से एंगस्ट्रॉम में, ठीक ना। तो इसी प्रकार से पाश्चन श्रेणी है, तो तीसरा में लौटेगा तो पाश्चन श्रेणी बनेगा, तो कहाँ से लौटेगा, या तो चौथा से, या तो पांचवा से, या तो जहाँ से लौटे तो ये औरक प्रकाश होता है। औरक प्रकाश के तरंगदैर्घ्य एगो और बात कि जिस प्रकाश का तरंगदैर्घ्य जितने ज्यादा होता है ना, वो किसी माध्यम में उतना ही लंबा दूरी तय करता है। जिस प्रकाश का तरंगदैर्घ्य जितने, वो उतने ही लंबा दूरी तय करता है। इसी कारण देखिएगा कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य कैसा दिखाई देता है, साकार लाल और रक्त की स्थिति में। कारण है क्योंकि उसका तरंगदैर्घ्य बहुत ज्यादा होता है। जिसका तरंगदैर्घ्य बहुत ज्यादा होता है वो वायुमंडल में बहुत कम फैलता है, तो बहुत कम फैलेगा तो दूर तक ले जाएगा। सूरज जो है सुबह और शाम के लाल नहीं होता है, वो एक घटना है जिसके कारण लाल, जिसको प्रकाश के प्रकीर्णन हम लोग कहते हैं, कि सूरज जिसे अभी जिस तरह से दोपहर में है ना, वो हर समय उसी स्थिति में होता है, लेकिन दूर होने के कारण उसे आने वाला सभी प्रकाश रास्ते में ही केवल लाल रंग ही आँख तक पहुँचता है, इसी कारण से लाल दिखाई। अब मान लीजिए कि सब स्टूडेंट कोच घर से निकला पढ़े लगी, आज जो कोचिंग में पढ़ेगा ओकरे ने हम देखेंगे, या जो नहीं पहुँचा ओकरे देखेंगे। तो इसी चलता है जैसे सब है लेकिन पहुँचता है खाली, यही से खाली लाल दिखाई देता है। दोपहर में सब पहुँचता है तो सब मिल करके उज्जर दिखाई देता है या पीयर दिखाई देता है, समझे। तो चलिए अब टॉपिक लिखिए।